स्टार्ट करते हैं क्लास 7th सिविक्स चैप्टर 3 से, दैट इज़ हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इससे पहले के चैप्टर देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल। लास्ट ईयर जब हमने सिविक्स पढ़ी थी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल पे वर्क करती है, दैट इज़ लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है। एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल, और हमने जो लोकल गवर्नमेंट है उसके काम को डिटेल में देखा था। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो गवर्नमेंट का वर्क होता है स्टेट लेवल पे, वो किस तरह से स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है वो देखेंगे। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, और कैसे ये एक डेमोक्रेसी में मतलब काम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा या फिर कई बार टीवी में देखा होगा, तो उनका क्या रोल होता है। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि लोग जो होते हैं वो कैसे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं या फिर वो किस तरह से गवर्नमेंट से कोई चीज़ डिमांड करते हैं। वी लुक एट दीज क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ, और हम इन चीज़ों को देखेंगे किसका एग्जाम्पल देके, हेल्थ का एग्जाम्पल देके। उसके बाद यहाँ पे एक हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी करके पूरी स्टोरी है, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार इसको स्टार्ट से ढंग से पढ़ लेते हैं। हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। तो ये लड़की दूसरी लड़की को बोलती है कि देखो न्यूज़पेपर में देखो, इसमें क्या लिखा है कि पानी की कमी हो रही है, वाटर शॉर्टेज हो रही है हमारी स्टेट में और लोग बीमार पड़ रहे हैं। और उसके बाद दूसरी लड़की पढ़ती है, इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। कई जगहों पे, कई विलेजेस में जो लोग हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं। स्ट्रीम्स जो हैं, जो पतली पतली नदियाँ वगैरह होती हैं वो सूख चुकी हैं, और टैंक्स जो हैं पानी के वो भी सूख गए हैं। इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान है हुआ है, लाइक पानी का कमी जो पड़ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग बहुत दूर दूर तक पानी इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें बहुत दूर जाना पड़ रहा है। Now, people at the district HQ पाटलपुरम receive water supply once in 3 days। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, HQ पाटलपुरम, वहाँ पे लोगों को पानी 3 दिन में एक बार मिलता है। The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea। तो यानी कि जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि गंदा पानी पी रहे हैं, तो क्या होता है वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी की बीमारियाँ जो होती है ना, पानी से जो बीमारियाँ उन्हें होती हैं, जैसे डायरिया हो गई, उस टाइप की बीमारीज़ वाले केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया, और टीवी में ये दिखा रहे हैं कि 10 लोग डायरिया से मर चुके हैं। क्या ये पॉसिबल है? कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? क्या कोई सच में डायरिया से मर सकता है? हु नोज़, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। तो वो दूसरी लड़की बोलती है कि पता नहीं, बट बस मुझे ना हो। फिर उसी दिन शाम का सीन है। माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शिरीन, हा हा। तो यहाँ पे क्या बोलती है, वो एक अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मेरी मम्मी ने मना किया है कि मार्केट से कुछ भी पीना नहीं है, या पानी या कुछ भी ड्रिंक जो होती है वो नहीं पीनी है, और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद वो देखते हैं, पुलिस उन्हें रोक लेती है। स्टॉप, दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली। ये जो रोड है इसको ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि एक रैली पास हो रही है। दे हैव ग्रॉड द एमएलएज रेसिडेंट, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, पूरा का पूरा एमएलए रेसिडेंट जो जहाँ पे वो रहता है वो कवर कर लिया है। वाई हैज़ ही डन समथिंग, तो वो पूछते हैं कि क्या उसने कुछ गलत किया है, जो एमएलए है क्या उन्होंने कुछ गलत किया है। हा हा, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़न डन। तो फिर वो पुलिस बोलती है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो उस चीज़ से ज़्यादा नाराज़ हैं जो उसने नहीं किया है, मतलब ऑब्वियसली फैसिलिटी वगैरह नहीं दी होगी। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। तो जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर एक्शन लिए जाने चाहिए ताकि जो सिचुएशन है, हेल्थ सिचुएशन, वो बेटर हो। अवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, हमारा जो एमएलए है उसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। तो उसने बोला कितनी लाउड वॉइस है इनकी, ये कोई लीडर वगैरह होंगे। आई सॉ हिम ऑन टीवी टू, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। मैंने इनको टीवी पे देखा था। जो अपोजिशन पार्टी होती है, देखो एक तो होती है जो रूल कर रही होती है, रूलिंग पार्टी, लेकिन एक जो रूल नहीं करती, जो अपोजिशन पार्टी है, उनका ये मेंबर है।
Now let's start. Who is an MLA? In the above section you have read about some events in पाटलपुरम. अभी ऊपर आपने कुछ कुछ पढ़ा, कुछ इवेंट्स जो पाटलपुरम में हुए हैं, ठीक है. यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एट्सेट्रा. आपने ये सारे टर्म्स सुने होंगे, कलेक्टर होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है. बट हैव यू हर्ड ऑफ एन MLA एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली? बट क्या आपने MLA टर्म या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली टर्म सुना है? डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया? क्या आपको पता है कि आपके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का MLA कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? क्या आपको पता है जो वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी कि किसी भी जगह के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है. दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट. उसके बाद जिन लोगों को जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बन जाते हैं और वो सब मिलके गवर्नमेंट भी बनाते हैं. इन दिस वे वी से दैट MLAs रिप्रेजेंट पीपल. और हम ये कह सकते हैं कि जो MLA होते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर. नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है जो आपको समझने में और अच्छे से हेल्प करेगा. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. हर एक स्टेट, कोई भी स्टेट हो इंडिया में, वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है. हर स्टेट डिवाइडेड है डिफरेंट एरियाज़ और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, ठीक है. हर स्टेट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइडेड है. यानी कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर स्टेट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइडेड है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो. अगर आप नीचे मैप देखोगे तो यहाँ पे है, इट शोज़ दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूटीज़. यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है वो 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइडेड है, ठीक है. एक स्टेट है लेकिन वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइडेड है जो 68 है. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. उसके बाद क्या बोला है? हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो एक रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाद में क्या बनता है? मेंबर बन जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का. यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव लोग सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जो बाद में MLA बन जाता है. यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज़. आपने नोटिस किया होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्शंस में खड़े होते हैं डिफरेंट पार्टी के नाम से. दीज MLA देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. और ये जो MLAs होते हैं ये अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं. हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? अब जो लोग MLA हैं कैसे वो लोग मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं? अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजॉरिटी. देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी, दिवानसा इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके जो MLAs हैं उसने हाफ से ज़्यादा मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड हैं तो आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जिस पार्टी के MLA जीते हैं, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कि भैया मेजॉरिटी में वो जीत चुके हैं. ओके. द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. और वहाँ पे उस स्टेट में जहाँ पे MLA ज़्यादा जीते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से तो वो रूलिंग पार्टी कहलाती है, और जो दूसरी पार्टी होती है उसको हम बोलते हैं अपोजिशन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज़. अब जो नहीं जीत पाए, ठीक है, जो मेंबर्स हैं, जो फॉर एग्जांपल किसी स्टेट के अंदर आधे से ज़्यादा किसी भी जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कोई एक पर्टिकुलर मतलब सारी एक पर्टिकुलर पार्टी जीत गई, लेकिन जो पार्टी उस स्टेट में नहीं जीत पाई वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है, और जो जीत जाती है, जो मेजॉरिटी में होती है, वो रूलिंग पार्टी कहलाती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो मतलब कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हिमाचल प्रदेश स्टेट की, वहाँ पे 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, ठीक है. नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं. द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ कलर्ड इन पर्पल इन द अबव थंबनेल मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पे वो पर्पल से मार्क्ड है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो.
नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं. ओके, रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश इन 2017 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो रिज़ल्ट आए वो ऐसे थे. भारतीय जनता पार्टी ने 44 MLAs इलेक्ट हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट हैज़ 1, इंडिपेंडेंस जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते वो 2. ठीक है. कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकम MLAs. तो क्या हुआ, अलग अलग कैंडिडेट्स जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उन्होंने असेंबली इलेक्शन जीत लिए और क्या बन गए, वो MLA बन गए. सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 MLAs इन ऑर्डर टू गेन अ मेजॉरिटी. क्योंकि टोटल MLA जो हैं लाइक उस पर्टिकुलर स्टेट में वो 68 है. ठीक है. तो किसी भी पार्टी जो जीतना चाहती है तो उसके 34 MLA से ज़्यादा होने चाहिए अगर उसे मेजॉरिटी गेन करनी है. कितने से ज़्यादा, 34 MLA से ज़्यादा होने चाहिए अगर उसे मेजॉरिटी गेन करनी है. तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी है उसके 44 MLAs मतलब अलग अलग जगह पे लोगों ने इलेक्ट करके जिताए होंगे तो हैड द मेजॉरिटी. तो 44 MLAs के पास मेजॉरिटी थी इसलिए वो रूलिंग पार्टी बन गई. ऑल अदर MLAs बिकम द अपोजिशन, और जो बाकी MLAs थे जो जीते नहीं वो क्या बन गए, अपोजिशन बन गए. इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी. और यहाँ पे जो कांग्रेस है, ठीक है, वो मेजर अपोजिशन पार्टी बन गई क्योंकि BJP के बाद सबसे ज़्यादा जो MLAs थे वो किसके पास थे, वो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थे. इसलिए वहाँ पे वो क्या बन गई, लार्जेस्ट सेकेंड मतलब अपोजिशन पार्टी बन गई, मेजर अपोजिशन पार्टी. सिंस इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द BJP. अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स. यानी अपोजिशन में और भी पार्टीज़ थी जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते होंगे, वो ऐसे ही खड़े हुए होंगे. After the election, MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. यानी कि जो इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, MLAs जो भी जीते हैं रूलिंग पार्टी के वो अपना लीडर इलेक्ट करेंगे जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे आएंगे. इन दिस केस BJP MLAs choose श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर. इस केस में क्या हुआ था, क्योंकि BJP की जो MLAs थे वो मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने अपना लीडर चूज़ किया, दैट वाज श्री जयराम ठाकुर. ठीक है, और वो चीफ मिनिस्टर बन गए. द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर. और फिर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो बाकी लोगों को मिनिस्टर की तरह सेलेक्ट करते हैं. आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो स्टेट गवर्नर जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर को या फिर बाकी अदर मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है. The chief minister and other minister have the responsibility of running various government department of ministries. अब क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो प्लस अदर मिनिस्टर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को रन करते हैं. ठीक है. दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, उनके खुद के अलग ऑफिसेस होते हैं. उसके बाद है A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. अब एक legislative assembly ऐसी जगह होती है जहाँ पे चाहे रूलिंग पार्टी हो जो मतलब जीत गई थी, जो रूल कर रही है, या फिर अपोजिशन पार्टी हो, ये सारे मिलके अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करते हैं. हैंस सम MLAs हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कुछ MLAs के पास क्या होता है, मेन दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो एज अ MLA और दूसरा वो मिनिस्टर भी होते हैं. वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर. हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. Afreen Sujata and many other students from their school travelled to the state capital to visit the legislative assembly which was housed in an impressive building.
अब क्या हुआ, अफरीन सुजाता और कई सारे बच्चे हैं जो ट्रैवल करते हैं स्कूल से स्टेट कैपिटल तक, ताकि क्या हो, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जा सकें, विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, यानी जो प्रॉपर क्या है, एक अच्छी सी बिल्डिंग में है। और वहाँ पे क्या है, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए। कई सारे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वो ऊपर गए, जहाँ पे एक गैलरी है जहाँ से वो देख सकते हैं एक बड़ा सा लार्ज हॉल जो नीचे की तरफ है, और उस लार्ज हॉल में रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, बहुत सारी रोज हैं। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। अब क्या होने वाला था, इस असेंबली में डिबेट होने वाली थी, करंट कोई इशू होगा उसके ऊपर। ड्यूरिंग दिस टाइम MLAs कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशूज और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। इस टाइम पे क्या होता है, जब ऐसा कुछ डिस्कशन चलता है, जो MLA होते हैं ना, वो अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी इशू से रिलेटेड क्वेश्चन है, और सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, और जो चाहते हैं वो रिस्पॉन्ड दे सकते हैं इस बारे में। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। उसके बाद क्या होता है, जो मिनिस्टर हैं वो क्वेश्चंस के आंसर मतलब पूछेंगे, एंड वो ये श्योर करेंगे कि असेंबली में कि जो भी प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे सर्टेन स्टेप्स लिए जाएं, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं और बाकी मिनिस्टर्स हैं, उनको डिसीजन लेने हैं ताकि गवर्नमेंट रन कर सके। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन न्यूज़ चैनल और इन द पेपर्स। कई बार हम देखते हैं और कई बार न्यूज़ चैनल्स में हम इन लोगों को देखते हैं, ठीक है। हाउ एवर वट एवर डिसीजंस आर बीन टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई भी डिसीजन लेना हो उसको अप्रूव कौन करता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं। इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन, डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड एटसेट्रा। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, मेंबर्स ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे, और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मनी मतलब पैसा जो है वो कहाँ खर्च करना है। दे हैव द मेन अथॉरिटी, उनके पास ये मेन अथॉरिटी है। नाउ in my constituency of Akhand Gaon, during the last 3 weeks there were 15 dead because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be champion of technology. I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measure to control the situation. यानी पहले MLA, फर्स्ट MLA क्या कहते हैं कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अखंड गाँव, वहाँ पे 3 वीक से 15 डेथ हो चुकी हैं, 15 लोग मर चुके हैं डायरिया की वजह से। और आई थिंक ये बड़े ही शर्म की बात है कि जो गवर्नमेंट है, अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, वो प्रॉपर स्टेप नहीं ले रही है इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, या फिर छोटी सी डिसीज जैसे ये डायरिया जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, ठीक है। आई वुड कॉल द अटेंशन, मैं सारे मिनिस्टर्स का ध्यान यहाँ लाना चाहता हूँ जो हेल्थ डिपार्टमेंट को संभालते हैं, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें। फिर MLA सेकंड बोलते हैं, माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन, कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो इतनी बुरी कंडीशन में क्यों हैं। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर डॉक्टर्स और बाकी मेडिकल स्टाफ्स को क्यों नहीं अपॉइंट करी है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग, दिस इज़ एन एपिडेमिक। यानी कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये मुझे जानना है कि गवर्नमेंट कैसे इस चीज़ से आगे डील करने वाली है, ठीक है, जो इतने लोगों को प्रॉब्लम दे रही है। उसके बाद MLA थर्ड बोलते हैं, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोल पट्टी की, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, ठीक है। वहाँ पे जो औरतें हैं वो 3 से 4 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं, चल के जाती हैं ताकि पानी मिले उन्हें। और कितने टैंकर्स हैं जो सर्विस में सप्लाई, वाटर सप्लाई की सर्विस में लगाए जाते हैं। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड, कितने वेल और पॉन्ड्स हैं जिनको क्लीन किया गया है और डिसइंफेक्ट किया गया है। फिर MLA 4 बोलते हैं, आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैजरेटिंग द प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ के लोग हैं वो प्रॉब्लम को बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। जो गवर्नमेंट है उसने कई स्टेप्स लिए हैं सच सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वाटर टैंकर्स भी काम कर रहे हैं, ORS पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है वो भी जो भी पॉसिबल है स्टेप वो ले रही है। फिर MLA 5 जो 5वें MLA है वो बोलते हैं,
वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो बहुत ही ख़राब हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिकल स्टाफ अपॉइंट नहीं होता है, कुछ सालों से हुआ ही नहीं है। और दूसरे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो बहुत लंबी लीव लेके गए हुए हैं। कितने शर्म की बात है। और जो ये सिचुएशन है मुझे लगता है ये और बेकार होती जा रही है। हम इसके साथ कैसे डील करेंगे, प्लस हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट रीच ऑल फैमिलीज़ इन द अफेक्टेड एरिया। हम कैसे इंश्योर करें कि जो ORS होते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये डायरिया वगैरह होने पे दिया जाता है, तो ये पैकेट्स कैसे सारी फैमिली पे पहुंचेंगे। फिर MLA 6 बोलते हैं द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। तो वो क्या बोलते हैं कि जो अपोजिशन मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं वो फालतू में ब्लेम कर रहे हैं। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया सैनिटेशन की तरफ। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर। और अब हम लोग वो चीज़ें ठीक कर रहे हैं जो इतने सालों से यहाँ पड़ी हुई थी। और देखो यहाँ पे दे रखा है कि कौन से MLA कौन है, तो ऐसे सब बैठे हुए थे और डिसीजंस हो रहे थे। In the earlier section, you have read about a debate in the legislative assembly। अभी आपने जो पढ़ा वो डिबेट पढ़ी एक जो legislative assembly में हो रही है। जो members हैं वो डिबेट कर रहे थे ओवर गवर्नमेंट के एक्शन पे कि उन्होंने क्या एक्शन लिया क्या नहीं लिया। This is because the MLAs are together responsible for the work of the government। और ये क्यों है? क्योंकि जो MLAs हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट के वर्क के लिए, ठीक है। मतलब वो जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है MLA रिस्पॉन्सिबल है। इन कॉमन यूसेज द गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम। अगर एक नॉर्मल वे में, एक नॉर्मल लैंग्वेज में देखूँ तो जो गवर्नमेंट टर्म है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और कई मिनिस्टर्स जो उसको हेड कर रहे हैं, ठीक है। द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर। अगर एक नॉर्मल हेड की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा देखते हैं, ध्यान रखते हैं, वो कौन है? ओवरऑल हेड एंड चीफ मिनिस्टर। मोर करेक्टली दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और हमें क्या, जो अगर ध्यान से अच्छे से बोला जाए तो ये क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव पार्ट कहा जाता है गवर्नमेंट का। यानी कि जो सबसे ज़्यादा बड़े हेड हैं वो चीफ मिनिस्टर हुए, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं उनको क्या बोलेंगे? जो इकट्ठा होते हैं उनको लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर वगैरह से लेके बना है। दे आर द वंस हु ऑथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। और ये कौन होते हैं? जो देखते हैं, ऑथोराइज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं उनका काम। As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of executive or the chief minister is formed। अब हमने क्या देखा? इन्हीं में से कोई होता है जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है या फिर जिसको हम बोल सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है। तो अभी हमने वर्क देखा कैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर MLAs होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, MLAs किस तरह वर्क करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने पढ़ा, मेजॉरिटी एंड अपोजिशन पढ़ा। तो ये था पार्ट 1 क्लास 7 चैप्टर 3 का सिविक्स, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है, सेकंड पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके अलावा 7th क्लास के बाकी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर, साइंस जो भी है आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट एक ऑप्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट में जाके आपको क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लेलिस्ट दिखेंगी, जिसमें आपको जो भी चैप्टर चाहिए वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।